8वां अध्याय, 8वें अध्याय का 8वां श्लोक और 8वें श्लोक में 8वां रत्न वो निकली लक्ष्मी। 8 अंक का 4 जगह संयोग। 8वां स्कंध हो गया, 8वां अध्याय हो गया, 8वां श्लोक हो गया और 8वां रत्न हो गया। या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मा नाम कृत धियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजनस्य प्रभस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। ये लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। सबके मन में कामना जागी, लक्ष्मी मुझे मिले, मुझे मिले। कौन नहीं चाहता? पापी भी चाहता लक्ष्मी मेरे घर में हो और पुण्यशील पुरुष भी चाहता है कि लक्ष्मी मेरे घर में हो। कर्म भले अच्छे ना हो, लक्ष्मी का संग सबको चाहिए, ठीक है ना। लक्ष्मी सबको प्रिय है। भगवान श्री नारायण आगे आए, लक्ष्मी का वर्णन कर लिया, झगड़ा समाप्त। थोड़ी देर बाद अब इसके पीछे में और महाराज अब जाकर के रथ निकले। इसके पीछे रथ के बाद शंख निकला, इसके पीछे और महाराज चंद्र निकला और इसके पीछे महाराज जाकर के और ये जो मदरा थी ये निकली। अब देवता और दैत्य समझे यही वो अमृत का प्याला है, तो देवता भी दौड़े और दैत्य भी दौड़े। भगवान ने देवताओं को इशारा दे दिया, ये ना तो अमृत है ना विष है, इसको मत पीना, ये बड़ी खतरनाक वस्तु है। तो महाराज वो सुरा जो वारणी निकली वो दैत्य ने जी भर के पी ली। इसके पीछे महाराज अब जो था 13वें रत्न के रूप में धनवंतरी वैद्य निकला, 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश निकला। देवता दैत्य दोनों लपक गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, छल के द्वारा अमृत कलश हाथ में लिया। देवताओं को दैत्यों को अमृत परोस देने के लिए मोहिनी रूप लेके भगवान आगे चले तो देवताओं को अमृत पिला रहे थे। उसी समय राहु नाम का दैत्य देव रूप लगा करके दैत्यों के बीच में बैठ गया। तब भगवान ने जाना कि राहु दैत्य है, तब तक अमृत गले के नीचे उतर चुका था और इसके कारण राहु का रुंड मुंड भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाया तो दोनों पक्ष जीवित हो गए, रुंड और मुंड। तब से राहु और केतु ये सौर मंडल में 2 ग्रह और बन गए। सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र एवं शनि ये 2 ग्रह और जुड़ गए। राहु एवं केतु तो 9 ग्रह बन गए। पीछे भयानक संग्राम हुआ और इसके पीछे प्यारे सज्जनों मरे हुए दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या का छिड़काव करके पुनर्जीवित किया और इसके पीछे महाराज शुक्राचार्य जी को मन में लगी रही। तब वाजपेयी यज्ञ का संकल्प बलि को करवाया, 100 यज्ञ का संकल्प करने का निवेदन किया। पीछे बलि अग्नि के द्वारा प्रदत्त शक्तिशाली कवच कुंडल रथ तोड़ीर लेकर के शस्त्र लेकर के इंद्र को पुनः जीत लेते हैं। 100 वाजपेयी यज्ञ करते हैं। तब महारानी अदिति जो देवताओं की माता थी वो चिंता करने लगी और उसी समय महाराज पयोमुख व्रत धारण करके मादा अदिति के घर में भादो सुदी द्वादशी तिथि में जो श्रवण द्वादशी एवं वामन जयंती के नाम से जो मंगल तिथि जानी जाती है, ऐसी पुनीत पावन तिथि में सुंदर महाराज दोपहर के समय श्री वामन जी भगवान का अवतार हुआ। बोलो श्री वामन जी भगवान की जय। श्री वामन जी उसी समय जिनका स्वरूप जिनका शरीर कुल 52 अंगुल था। प्यारे सज्जनों देवताओं का काज बनाने के लिए राजा बलि की यज्ञ भूमि में चल दी। महाराज बड़े बड़े याचक बैठे थे, राजा बलि बड़े दानी थे। राजा बलि की भूमि में श्री वामन जी पहुंच गए। अब छोटा रूप बड़े बड़े ब्राह्मण आगे कर दें तो हंस के बलि के द्वार पर श्री वामन जी कहे महाराज पहले आप मांग लो, क्योंकि जब मुझे मांगना है तो महाराज गल उठ जाने का चूनी बचने, सरकार पहले आप ही लोग मांग लो, कोई अछूता भी ना रहे। सबसे पीछे श्री बलि के द्वार पर वामन जी गए और किसी से कोई वस्तु चाहिए तो पहले उसकी प्रशंसा करो। राजा बलि के द्वार पर श्री वामन जी ने इनके कुल की प्रशंसा की। अरे महाराज आपका कुल ही धन्य है आपके कुल के श्रोमणी महाराज वो मारीची महात्मा जो ब्रह्मा से पैदा हुए, धन्य है वो कश्यप ब्राह्मण जो मारीची के पुत्र कहलाए, धन्य है वो कश्यप ब्राह्मण जो महाराज आपके पूर्वजों के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के पिता कहलाए, धन्य है वो हिरण्यकश्यप जिन्होंने भगवान को अवतार के लिए विवश कर दिया, धन्य रे हिरण्यकश्यप जिनके पुत्र प्रहलाद हुए, जिनकी भक्ति आज भी गाय
गाई जाती है। और धन्य रे प्रहलाद के पुत्र विरोचन, जिन्होंने महाराज छल बल के देवताओं के कहने पर अपनी उम्र इंद्र को दे दी थी। और धन्य रे विरोचन के पुत्र बलि, तुम्हारा जैसा दानवीर कहाँ होगा महाराज। इसलिए 2 को उपाधि मिली है, 2 के ऊपर डिग्री लगी है, 2 डिग्री सुधा दान करता है। एक दानवेंद्र बलि एवं दानवीर कर्ण, 2 को डिग्री लगी है, तीसरे को डिग्री नहीं लगी। एक को दान का इंद्र कहा जाता है और एक को दान का वीर कहा जाता है। याद रखना, लगी किसी तीसरे को डिग्री नहीं लगी महाराज, दान तो बहुतों ने दिया। और उसी समय श्री वामन जी पहुंचे, राजा बलि की प्रशंसा कर दी। प्रशंसा किसको प्रिय नहीं। राजा बलि बोले, बटुक तुम बड़े सुंदर हो, कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्या चाहते हो। मुस्कुराते वामन जी बोले, महाराज गायत्री का जाप करते के कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बोले, 3 पग भूमि का तुम क्या करोगे। बोले, सरकार जितने में हमारी आसनी लग जाए वो ही पर्याप्त है, और ब्राह्मण को अधिक याचना भी नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, ये बटुक ब्राह्मण 3 पग से कितनी भूमि लेगा। तो बलि बोले, मैं सेवक से नाप दूं, स्वयं नाप दूं, कहो क्या करूं। बोले, सरकार ना आप नापे ना सेवक नापे, इसका पैमाना मेरे पास है। तब तो राजा बलि और भी हंसने लगे, छोटे छोटे 52 अंगुल के भगवान कितनी भूमि नापेंगे। सरकार उसी समय श्री वामन जी जब वरदान लेने के लिए महाराज संकल्प लेने बैठे तो गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। गुरु जी ने कहा, एस बेरचनो साक्षात भगवान विष्णु कल में सा कश्यपा अधतर जातो देवा नाम कार्य साधिका। अरे राजा बलि, तेरी मति मारी गई। जिन्हें तू छोटा बालक समझ रहा है ना, ये बिल्कुल छोटे नहीं है, ये त्रिलोकी नाथ हैं, देवताओं का काज साधने आए हैं। अदिति के घर इनका जन्म हुआ है, कश्यप इनके पिता हैं। अब भी तू रुक जा, काय को माने महाराज। नहीं माने। शुक्राचार्य जी ने देखा तो कमंडल की जो टोंटी होती है ना, उससे जल छोड़ने लगे। कुसा की टहनी राजा बलि के हाथ में, कुसा था राजा बलि के हाथ में। तो गुरुजी बोले, चलो हम जल छोड़े दे रहे। इनने सोची जल छोड़वे के लाना भीतर बैठ जाए। ये भीतर बैठ गए, छेदों मुंदल लगे, पानी बिल्कुल न बाहर हो खड़े। जब कुसा पे पानी गिरे है, इन्हें संकल्प पूरो कैसे जुगाड़ जमाई। भगवान समझ राजा बेटे तैया चटे। भगवान ने एक झटका लगाओ, बोले राजा से, बोले सरकार कछुआड़े आ गई में। तो जब वही में से देख रहे थे, में से ऐसे देख रहे थे, इनने वह कुसा की टान लाई। सो इनको एक फेसैया, चलो वो सरकार खराब हो गई है। जो दूसरों को दान देने से रोकता है, जाय की गति ऐसी होती है सरकार। राजा बलि के द्वार पर और मगर आज वामन जी खड़े भय, विराट रूप बनाया। और पहले ही चरण में जहां तक है राजा का लोक था, सो भुवा सुवा जना महा तपा सत्यो, इन सारे लोगों को नाप गए। दूसरा चरण बढ़ाया तो मृत्यु लोक को समेटते भय और मगराज अतल बितल सुतल तलातल महातल एवं रसातल सारे लोगों को नाप गए। अब राजा बलि से बोले, तू ही बता ये तीसरा पैर कहाँ रख दूं। राजा बलि भगवान के चरणों में लेट गया। प्रभु ने मुस्क बांधी राजा बलि को और चरणों में लिपट के भगवान से बोले, प्रभु अब चरण जहाँ रखना सो रख दो, पर इन चरणों से दूर मत रखियो। भगवान के चरणों में लिपट गया। भगवान बोले, चरण छोड़ो। बोले, प्रभु नहीं छोड़ूंगा। बोले, गोविंद जहाँ चलो, जहाँ ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहाँ तुम रखोगे वहां मैं रहूंगा, जहां तुम ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। भगवान बोले, तो जाओ पाताल में। बोले, सरकार एक वरदान चाहत, एक विनय चाहत, हम पाताल में रहें, तुम्हारे चरण भी जे पाताल ही में रहें सरकार। तो ताई दिन से भगवान विष्णु राजा बलि के पहरी बन गए और अवाई दिन से बलि के ऋणी बन गए। और बलि कहां पहुंचे? पृथ्वी के नीचे 7 तल हैं, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। और तीसरे तल का नाम है सुतल लोक। राजा बलि को सुतल लोक का राज्य मिला। इसीलिए कहते हैं कि मन चाही नहीं होते हैं कि प्रभु चाही तत्काल, और बलि चाहत आकाश ते पर भेजे गए पाताल। तो ये सारी कथाएं 8वें स्कंद की थी। अब चलते हम 9वें स्कंद में।